नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एडिबल ओनर न्यूज चैनल पर, जहां हम लाते हैं ताजा अपडेट्स कृषि और व्यापार से जुड़े बाजार की जानकारी। आज की खास रिपोर्ट है पाम तेल बाजार में तेजी और इसका भारत पर असर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकता का लगभग 62% हिस्सा आयात पर निर्भर करता है और इसमें पाम तेल का बड़ा हिस्सा है। वैश्विक पाम तेल की स्थिति क्या हो रहा है? अभी हाल ही में मलेशिया से पाम तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। नवंबर डिलीवरी वाला पाम तेल अनुबंध 4,453 रिंगिट लगभग $1,005 प्रति मीट्रिक टन पर बंद हुआ। इसका मुख्य कारण उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि न होना, स्टॉक का 20 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंचना, निर्यात में गिरावट 1.2% से 8.4%, साथ ही सोया तेल और अन्य प्रतिस्पर्धी तेलों की कीमतें भी ऊपर नीचे हो रही हैं। डालियान सोया तेल में 0.17% की बढ़त, जबकि शिकागो बोर्ड पर सोया तेल में 0.55% की मजबूती दर्ज हुई। भारत का परिप्रेक्ष्य। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है। पिछले वर्ष 2023-24 सत्र में भारत ने लगभग 9.2 मिलियन टन पाम तेल आयात किया था। पाम तेल का उपयोग क्रूड पाम तेल से लेकर रिफाइंड पाम तेल तक होता है, जिससे घरेलू उत्पादन पर निर्भरता कम बनी हुई है। भारतीय बाजार पर असर। महंगाई और उद्योग पर प्रभाव। जब पाम तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो घरेलू खाद्य तेल की कीमतें भी बढ़ती हैं। इसका प्रभाव आम आदमी की रसोई से लेकर बड़े खाद्य उद्योग तक होता है। रिफाइंड पाम तेल की बढ़ती कीमतें, ब्रेड, बिस्कुट, स्नैक्स और अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद महंगे हो जाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह महंगाई का बड़ा कारण बनता है। आयात बिल भी बढ़ता है। सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। सरकार के प्रयास। आयात शुल्क में बदलाव। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करना। लेकिन समस्या यह है, भारत में सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल उत्पादन अभी भी आयात की तुलना में बहुत कम है, इसलिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। भविष्य में सरकार को घरेलू तेल बीज उत्पादन पर अधिक निवेश करना होगा। हम उपभोक्ता के तौर पर क्या कर सकते हैं? आवश्यकता से ज्यादा तेल का उपयोग कम करें, जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बताते हैं। संतुलित और स्वस्थ आहार अपनाएं। सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें। टिकाऊ खेती को बढ़ावा दें, जिससे दीर्घकाल में उत्पादन बढ़ सके। विशेषज्ञों की राय। यदि वैश्विक मांग में गिरावट नहीं आती और उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, तो आने वाले महीनों में पाम तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। अनुमान है, समर्थन स्तर 4,341 रिंगिट प्रति मीट्रिक टन है। अगर नीचे गया तो यह 4,343 रिंगिट तक गिर सकता है। इसलिए सरकार और किसानों को मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, ध्यान रखें, पाम तेल बाजार की हलचल केवल वैश्विक स्तर पर नहीं, बल्कि हमारी रसोई तक असर डालती है। भारत को अपनी उत्पादन नीति को मजबूत बनाना होगा। साथ ही हर व्यक्ति को सतर्क रहना होगा, ताकि अनावश्यक खर्चा न बढ़े। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नीचे कमेंट करें आपको किस तरह के बाजार अपडेट चाहिए। धन्यवाद।